तो खबरें ही है जो बिगाड़ती है शेयरों की चाल, खबरें ही करती है आपको माला माल। ऐसे ही कुछ एक्शन वाले शेयरों पर बातचीत करते हैं और उन एक्शन वाले शेयरों पर क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन ये बताएंगे प्रदीप जी। एक्शन पर रिएक्शन क्या के बाद निर्णय लेंगे आपकी वहाँ पर क्या निर्णय होना चाहिए, क्या करना चाहिए कि करके शेयरों को लेकर के आते हैं। और साथ ही साथ बाजार पर भी रुख नज़रिया हम प्रदीप जी की लेंगे, क्योंकि इस समय बाजार में तेज़ी से गतिविधि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी खबर के साथ हम इस पर लौटते हैं, लेकिन सबसे पहले जरा पहली खबर लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर फटाफट, क्या खबर देखने को मिल रही है। ऑटो स्टॉक्स पे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले ऑटो शेयरों का, ऑटो सेक्टर से आज की इस गिरावट पे जो है वो हमने 52 वीक हाई बनता हुआ दिखाई दिया है। यूनो मिंडा ने 1350 का नया उच्चतम स्तर 52 हफ्तों का बनाया है और ये शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस पर बातचीत करते हैं। आयशर मोटर्स पे आज 6269 का 52 वीक हाई लगा है, उसमें अगर ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है लेकिन शानदार मूव देखने को मिला है। मारुति 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर। तो इस गिरते बाजार में भी बहुत से शेयर ऐसे हैं जो कि 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शुरुआत करना चाहेंगे टीवीएस मोटर्स के साथ। प्रदीप सर फटाफट रुक करते हैं। टीवीएस मोटर्स पे आपका व्यू क्या है? अभी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, अभी 3269 3270 के आसपास ट्रेड करता हुआ, आज 3349 का नया उच्चतम स्तर इसने बनाया है 52 हफ्तों का। आपकी पहली टिप्पणी टीवीएस मोटर्स पे। देखिए बेसिकली विपुल जी, टीवीएस मोटर का हमने कॉल दिया था, आपको याद है लास्ट वीक हमने कॉल दिया था और वहाँ पे टारगेट था 3350 का, और उससे भी ज्यादा टारगेट है। वो टारगेट आज सुबह ही अचीव हुआ है और उसके बाद देखा हमने तुरंत हाई लगा के फिर से नीचे आ गया। रिसेंटली जो जीएसटी का कटिंग का न्यूज आया ना, इसमें क्या हेल्प होगा, मैं थोड़ा पढ़ाई कर रहा था। तो नंबर वन तो मार्केट में जो एफोर्डेबिलिटी एंड डिमांड है वो इंक्रीज होने वाला है। सेकेंड थिंग, जो जीएसटी लग रहा था बहुत सारे जो है काउंटर पे 28% के अराउंड, वो अगर 18% होता है तो ऑब्वियसली जो लिक्विडिटी होगा ना, लिक्विडिटी और ज्यादा इंक्रीज होने वाला है मार्केट में। बेसिकली जो डीलर्स है वो डीलर्स भी आपको ज्यादा आते हुए दिखेंगे। तो इसीलिए ना आयशर मोटर्स आप देखेंगे, यूनो मिंडा एंड टीवीएस मोटर्स एंड टाटा मोटर्स जैसे कंपनी में ना बहुत ही जो है एक आपको अप मूवमेंट दिख रहा है। इकोनॉमिकल ग्रोथ पॉसिबल है, इकोनॉमिकल ग्रोथ में भी बहुत सारे जॉब क्रिएट होंगे। सो कहीं ना कहीं बेनिफिट बहुत सारे हैं। और अभी तो जो जीएसटी कटिंग की वजह से इनका जो रेवेन्यू इंक्रीज होगा ना, रेवेन्यू आपको नेक्स्ट 3 से 4 क्वार्टर में वो आते हुए दिखेंगे, उसका इफेक्ट आएगा। प्राइस क्या होता है, प्राइस पहले से चलता है क्योंकि मार्केट इज लॉजिकल, पीपल आर इमोशनल, लोग पहले से खरीद लेते हैं, इसीलिए न्यूज से पहले, मार्केट सेंटीमेंट से पहले भागता है। अब टीवीएस मोटर का जिस तरीके से ब्रेकआउट आया है और अभी 3269 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि टीवीएस मोटर को थोड़ा 4 से 5 महीना आप टाइम देते हो तो टीवीएस मोटर आपको बहुत जल्दी 3400 एंड 3800 दोनों टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा जिनके पास ऑलरेडी है। आयशर मोटर पे तो हम डेली देख ही रहे कि 52 वीक लाइफ टाइम हाई लगा रहा है। जी चार्ट में मल्टीपल टाइम्स हमने देखा कि डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली कैंडल, तीनों कैंडल में ही पॉजिटिव है। कंटिन्यूसली हायर हाई, एक न्यू बॉटम जो है लगा के फिर से न्यू हाई बनते आ रहा है। बहुत जल्दी एक काउंटर आपको 7400 7500 आते हुए दिखेंगे। इनो मिंडा सर हमने कॉल दिया था, उस दिन प्राइस था आई थिंक 1260 के आसपास, 1257 ऐसा कुछ चल रहा था और हमारा पहला टारगेट था 1275, सेकंड टारगेट था सर 1295 का। उस दिन रचित जी थे, हम थे, तो शो हो रहा था। तो दोनों टारगेट तो शॉर्ट टर्म के लिए अचीव है। और थोड़ा मैंने आपको बताया था 1 1.5 महीने का व्यू अगर है 1350 पहला टारगेट रहेगा, उसके ऊपर मुझे लगता है कि 1550 1600 भी पॉसिबल है नेक्स्ट 3 4 महीने का व्यू होगा। तो ये जो ओवरऑल सेगमेंट है, ओवरऑल सेगमेंट पे भी एक जो है मैं पॉजिटिव हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि सेक्टर रोटेशन होता है। तो अभी आप पूछेंगे कि कौन सा इंडस्ट्री खराब है, खराब अभी है आईटी, बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन में है। अभी इमीडिएट लेवल पे ब्रेकआउट वाला सिचुएशन कहाँ पे है, जहाँ पे इमीडिएट लेवल पे मोमेंटम आएगा नेक्स्ट 2 से 3 महीना, जहाँ पे सेक्टर रोटेशन हो रहा है ये जीएसटी कटिंग के न्यूज के चलते। क्योंकि हमने देखा है कि सितंबर में ही बोला है कि दिवाली के आसपास से ये सब कुछ जो है और भी इसका जो है वो आता हुआ दिखेगा। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट अभी आने लगा है और इसका इफेक्ट और भी कमिंग डेज में आने वाला है। तो टीवीएस मोटर, आयशर मोटर और इनो मिंडा तीनों में ही मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि करेंट जोन से विपुल जी तीनों स्टॉक पे ही 20 से 25% अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल है। नेक्स्ट 6 से 8 महीने का व्यू रहेगा। मारुति भी था सर उसमें, एक बार देख लीजिए।
अच्छा, मारुति 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 तो बहुत ही और शानदार न्यूज़ है कि अब हमने देखा कि कल ही प्रधानमंत्री जी ने जो है मारुति को लेके जो न्यू इनोग्रेशन किया है। सो इनका भी बहुत ही अच्छा बढ़िया जो है काम चल रहा है मारुति को लेके। मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस काउंटर पे आपको 16,500 17,000 का टारगेट आना चाहिए। बोलते हैं ना कि सोया हुआ शेर जब जागता है वो भागता है, वो थिंक्स लाइक दैट कि यहाँ पे ऐसा ही सीन हुआ है कि मारुति सुजुकी बहुत टाइम से ना सोया हुआ थे, ब्रेकआउट नहीं आ रहा था। कंटिन्यूअसली हमने देखा कि लगातार 13,600 13,700 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा था, उसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही न्यूज़ आया और जैसे ही ये जो ओवरऑल सेगमेंट चलने लगा, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको 16,000 का टारगेट आना चाहिए। तो जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो। मैं पॉजिटिव हूँ, नेक्स्ट 3 से 4 महीना मतलब ये ऑटो काउंटर्स एंड ऑटो एंसिलरी जो काउंटर्स है जितने भी रिलेटेड है, थोड़ा बहुत कुछ लिमिटेड स्टॉक है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी से भागने वाला है। सर एक जरा ये तो आपने बता दिया टाइगर शेयर, ये जो ये कब शेयर बनेगा? टाटा मोटर्स एक रह गया, तो मुझे लग रहा है कि इस पर भी थोड़ा सा अगर क्योंकि बहुत दूरी है। एक तरफ 4 शेयर ऐसे हमने बताए जो 52 वीक हाई लगा रहे हैं, और एक 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट हाफ है, लेकिन ये है लोअर लेवल से रिकवरी इंट्राडे में आ रही है, लेकिन काफ़ी दूरी है सर इसके। 1100 से ऊपर का इसका 52 वीक हाई है, ये 700 का लेवल क्रॉस नहीं कर रहा है। संक्षेप में आपकी टिप्पणी सर। सर मुझे लगता है कि थोड़ा और टाइम चाहिए, क्योंकि हमने बहुत बार देखा 700 के ऊपर आता है फिर से 700 के नीचे आ जाता है। सो 680 670 एक पोटेंशियल वैल्यू जोन है। अभी अगर प्राइस 1100 होता 1200 होता तो मैं आपको नहीं बोलता कि सर यहाँ पे एटलीस्ट हमें अवॉइड ही करना चाहिए। लेकिन टाटा मोटर्स कंपनी है, बहुत ही शानदार इनका फंडामेंटल है। इनफैक्ट लास्ट टाइम भी हमने पैड देखा था ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ के आसपास, तो इनका अभी जो है नीट प्रॉफिट है 2,48,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप। तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सेल्स अच्छा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, नीचे आया है, वैल्यू जोन में है। अब वैल्यू जोन में है, अभी सर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस चाहिए इसमें। 615 के आसपास एक स्टॉप लॉस है, 615 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए इस काउंटर के साथ, बहुत जल्दी आपको और भी हायर प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक। इस बीच सुनीता पांडे जी कह रहे हैं कि आप मेरा सवाल नहीं लोगे। मैम समय तो नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपका आप बने रहिए, आपके क्वेश्चन को एटलीस्ट जो है इसी सेगमेंट में आपको कंप्लीट कर ले। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, बाजार के अंदर फिर से गिरावट गहराई है। निफ्टी बैंक एक बार फिर से अपने इंट्राडे लो की तरफ जाता हुआ, निफ्टी बैंक बड़ी चिंता जो है वो अब बाजार के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से बाजार में एक बार फिर से जो है हमने देखा कि हायर लेवल से जो है फिर से जो है बाजार जो है वो नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। 54,000 के नीचे एक बार फिर से निफ्टी बैंक 53,908 का लो जो है आज देखने को मिला है निफ्टी बैंक का। और एक्सिस बैंक को छोड़ दें अगर, तो ज़्यादातर बैंक इंडेक्स जो है वो लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर अब ऐसा लग रहा है कि आखिरी के जो 1.5 घंटे हैं वो बाजार के लिए और ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकते हैं। निफ्टी बैंक लगातार 54,000 के नीचे अब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कितनी बड़ी चिंता इसे आप बाजार के लिए मान रहे हैं, खास तौर से निफ्टी बैंक? क्या ये निफ्टी बैंक जो है वो बाजार के लिए एक बड़ी चिंता बन सकता है क्या? आप कैसे देख रहे हैं अभी करंट लेवल पे जिस तरीके से बाजार के अंदर प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया एक बार फिर से? हाँ बिल्कुल जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे एक निफ्टी बैंक नीचे आया है, और मैंने कल भी आपको एक कमेंट किया था, कंपेयर करेंगे निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी ज़्यादा वीकनेस लग रहा है। बैंक निफ्टी ने एक मेजर जो सपोर्ट है एक दिन पहले ही ब्रेक किया था, 54,900 का जोन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो टूट चुका है। अब नेक्स्ट जो सपोर्ट है, आज सुबह भी मैंने बताया था आपको, जब 54,200 300 पे ट्रेड हो रहा था, 53,650 53,600, उससे पहले विपुल जी कोई सपोर्ट है ही नहीं। तो ऑब्वियसली कम अगर इंटरप्रिटेशन निकल के आएगा तो एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी तीनों का वेटेज बहुत हाई है। तो प्राइवेट में एंड एज वेल एज अगर हम पीएसयू में देखेंगे, एसबीआई जैसे बैंक एंड ऑल भी जितने काउंटर्स है, ना पीएसयू इमीडिएट लेवल पे चलेगा ना ही प्राइवेट इमीडिएट लेवल पे चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक मेजर सपोर्ट ब्रेक हुआ है और हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए। जिस तरीके से नीचे आया है और इसमें पॉसिबिलिटीज है नीचे आने का, 53,650 एक फ्रेश, मुझे लगता है कि वहां पे जाने का पोटेंशियल है। अभी अभी जो है 50 आज सुबह का ही ऑलमोस्ट लो है, 53,908 का आसपास जो है एक बार लो लगाया है। मुझे लगता है कि 53,600 इज कमिंग सुन। एक कंपनी है विपुल जी, वीटीएल, वर्धमान टेक्सटाइल, हाँ अच्छा बाइंग इसमें आया है।
सो एक बात थोड़ा देख लीजिए, वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, मुझे लगता है कि एक बार। वर्धमान टेक्सटाइल पे जरा बता दीजिए, वॉच लिस्ट में तो सर मेरे सुबह से था, और जो है लेकिन डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है ना कि थोड़ा सा डर लग रहा है। लेकिन इसमें आपको बता दें कि खबर क्या है इस सेक्टर के लिए, कि सरकार ने जो कॉटन इंपोर्ट पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसे दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। बहुत शानदार रैली है। गवर्नमेंट ने जो है इंपोर्ट ड्यूटी जो है कॉटन पर वो बढ़ा दी है 31 दिसंबर 2025 तक। तो उसकी वजह से आज मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ एक टेक्सटाइल काउंटर्स पे, खासतौर से वर्धमान टेक्सटाइल में अच्छा मोमेंटम। क्या करना चाहिए सर करंट लेवल पे वर्धमान टेक्सटाइल पे? देखिए विपुल जी, रिसेंटली हमने देखा कि टेक्सटाइल पे बहुत सेलिंग आया था। अब सेलिंग के बाद एक बेस बाई लकीली बिल्ड हो चुका है, और इनफैक्ट 200 वीकली मूविंग एवरेज उसके नीचे चला गया था, 410 के भी नीचे चला गया था। 386 से स्टॉक घूम के बेस बना के अभी यहाँ पे हम बोल सकते कि बेस बन चुका है। अब देखिए, मैं ना अभी आपको शो का जब स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग पे बोला था जब बेस बनता है तब पता नहीं चलता, बेस से थोड़ा बहुत ऊपर पता चलता है। अभी वर्धमान टेक्सटाइल में मुझे लगता है कि 390 385 के आसपास जो बेस बिल्ड हुआ था, ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट था और बेस बिल्ड हो चुका है। जिस तरीके से बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी बाइंग था 495 500 के ऊपर, जिस तरीके से ऊपर आया है, और आज देखिए डे हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी वीटीएल में आपको आने वाला दिनों में 475 480 नेक्स्ट मान लीजिए 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन मैक्सिमम आपको देखने को मिल सकता है। आने का बहुत ही हाई चांसेस है। 475 480 इज कमिंग सून विपुल जी। ठीक है, चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। और इस बीच सर मेरे पास 5-6 मिनट है इस सेगमेंट के लिए, और कम से कम 6-7 स्टॉक्स हैं, तो कोशिश करते हैं फटाफट लेने की। जेपी एसोसिएट्स लेकर के आइए फटाफट। सीसीआई से जो है जेपी एसोसिएट्स के अधिग्रहण को मंजूरी मिल गई है। जेपी एसोसिएट्स पर करीब 57,185 करोड़ रुपए का कर्जा है। कंपनी के खिलाफ CIRP प्रोसेस चल रहा है, और यहाँ पर AEL यानी अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर 100% स्टेक लेने की खबरें यहाँ पर हैं। और आज इसी वजह से यहाँ पर चूंकि CCI ने मंजूरी दे दी है तो अटकलों को जो है काफ़ी हद तक ब्रेक लग गया है, और अब जो है हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम जेपी पावर के अंदर देखने को मिल रहा है। जेपी एसोसिएट्स चूँकि 3 रुपये का शेयर है तो उस पर हम ज़्यादा बात कर नहीं रहे हैं, हम बात करेंगे जेपी पावर को लेकर के, क्योंकि जेपी पावर में बड़ा स्टेक जो है वो जेपी एसोसिएट का भी है, तो एक तरीके से इनडायरेक्टली जो है वो अदानी का टेक ओवर जेपी पावर पे भी होगा। इस वजह से मोमेंटम है। सर आपकी टिप्पणी जेपी पावर को लेकर के अभी क्या रहेगी? आज 5% का अपर सर्किट। देखिए विपुल जी, आई थिंक देखिए पहले मैं बता देता हूँ विपुल जी, वारी एनर्जी ना 3400 के ऊपर आ गया है। सुबह सुबह हम डिस्कशन कर रहे थे और मैंने बताया था आपको 3400 के आसपास टारगेट है, तो अभी के देखिए डे हाई में है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से बेस बिल्डिंग हो रहा है, एक बार आपको ये 3450 का टारगेट इसमें आना चाहिए बहुत जल्दी। 3450 मतलब आज कल में आना चाहिए विपुल जी, वारी एनर्जीज। खरीद ले सर, मतलब क्या कॉल है ये? सर करंट जोन से खरीद भी सकते हो, ऑलरेडी मैं पॉजिटिव ही था, हमारा टारगेट था 3400 3600 3600। तो मैंने सोचा कि करंट जोन से एक बार आ चुका है तो एक बार आपको इन्फॉर्म कर ही दूं। तो लगे हाथ। 3409 पे है, 3450 का टारगेट रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं विपुल जी, 2-1 दिन में मुझे लगता है कि आना चाहिए। चलिए, 2-1 दिन के लिए आप वारी एनर्जीज पे को प्लस कर सकते हैं 3400। लेकिन टारगेट विपुल जी इसका थोड़ा लंबा है, 3600 3600। मुझे लगता है कि उसके लिए आपको व्यू रखना चाहिए। हाँ। छोटा मोटा 1-2 दिन का टारगेट नहीं रखेंगे वारी तो अच्छा है। 3600 थोड़ा बड़ा टारगेट है विपुल जी इसमें। चलिए, 3600 बड़ा टारगेट है, 3450 छोटा टारगेट है, लेकिन उसको सर कह रहे हैं कि उस पर ध्यान ज़्यादा कम दीजिए, 3600 पे फोकस कीजिए। लेकिन अभी 1-2 दिन के लिए अगर आप 40-50 रुपये का मोमेंटम के लिए प्ले करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए 3409 3412 ये इन्हीं के बीच में जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई स्टॉप लॉस रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए अभी? विपुल जी करंट मोमेंटम जो है इसके हिसाब से एक बार आपको 3325 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। लेकिन मेरा टारगेट क्योंकि बड़ा है और मैंने बहुत बार 3000 पे 3200 पे इसको डिस्कशन किया है, टारगेट मुझे लगता है कि 3600 तो आना ही चाहिए। ठीक है। जब 36 तो नहीं आएगा तो मतलब इसका कोई वो बनता नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ना एक चीज फॉलो करता हूँ विपुल जी, आईपीओ हाई अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है ना, मैं मेरा बहुत फेवरेट हो जाता है। और ऐसा अगर मैंने आपको 100 बार बताया कोई भी कंपनी में आईपीओ हाई आ रहा है उसके बाद ना मोमेंटम बहुत जबरदस्त आता है, तो वारी के साथ भी ऐसा है। सो ऐसा है इसीलिए ना 3600 इज कमिंग सून। तो इसीलिए 3600। अगर आपको स्टॉप लॉस 2-1 दिन के लिए रखना भी है तो 3350 के आसपास रखिए। लेकिन आजकल में मुझे लगता है कि 3450 कमिंग सून, बाकी 3600 इज कमिंग सून। 3450 इसको जो टारगेट में आपने 3400 कर दिया प्रोड्यूसर साहब, इसको देखिए क्योंकि 3415 पे तो ऑलरेडी चल रहा है।
तो 3450 का टारगेट दिया गया है यहाँ पर, और ये 3400 के आसपास था। 18 रुपये का मूव तो देखते देखते आ चुका है यहाँ पर ऑलरेडी। तो ये आप शानदार मूव यहाँ पर आता हुआ वारी एनर्जीज के अंदर, और यहाँ पर इसको 3450 हाँ कर दिया आप, ठीक है। इमीडिएट मुझे 3450 तो मुझे लगता है प्रोग्राम के अंदर ही हिट हो जाएगा, जिस तरीके से ये मोमेंटम दिखा रहा है। तो नजरें हमारी है, तब तक खबरों का खेल आगे बढ़ाते हैं क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। सवाल था मेरा जेपी पावर को लेकर के। हाँ बिल्कुल जी, देखिए जेपी पावर, देखिए न्यूज तो बढ़िया है कि अदानी इसको ऑलरेडी ले लिया है या लेने वाले हैं, क्या न्यूज है सर बिल्कुल जी? सीसीआई ने मंजूरी दे दी है, बाकी अप्रूवल मिलने बाकी है। ये कंफर्म हो गया कि अब तक ये चल रहा था कि लेंगे नहीं लेंगे, तो अब सीसीआई ने मंजूरी दी, इसका मतलब इंटरेस्टेड पार्टी है, और बाकी जो अब तक चल रहा था ये भी खरीद सकते हैं। वो सारी खबरें जो है निराधार हो गई हैं, पर यह है कि अदानी अब टेक ओवर कर रहा है। देखिए बहुत टाइम से हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 27 के आसपास एक टॉप बनाया था, 27 टॉप बना के नीचे आ गया था। तो मुझे लगता है कि विपुल जी, मैं प्राइस एक्शन के साथ जाना चाहता हूं। एक बार 25 इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर मैं जाके यहाँ पे बाय करूंगा। अभी फिलहाल अवॉइड ही करना है, फ्रेश बाय तो करेंट जोन से नहीं करना है। फिलहाल जिनके पास है आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए 16.50, आप होल्ड कीजिए, आपको एग्जिट करने का जरूरत नहीं है, लेकिन फ्रेश बाय 25 के ऊपर है। और ये तो सर मैंने जेपी पावर बताया, लेकिन जेपी एसोसिएट ना डिलिस्ट हो चुका है। तो अभी अगर फिर से लिस्टिंग होता है जी और 7 रुपीज के ऊपर सस्टेन होता है, तब जाके यहाँ पे मोमेंटम पॉसिबल है। और अगर ऐसा न्यूज बाद में कंफर्मेशन होता है कि अदानी ने टेक ओवर कर लिया, बाद में लिस्टिंग होता है, उस टाइम पे ना आपको मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि पास्ट में मैंने ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जो भी कंपनी डीलिस्ट हो जाता है, चाहे कोई भी रीजन में, बाद में अगर लिस्टिंग होता है तो इतना तेजी से अपर सर्किट, डेज पे डेज अपर सर्किट लगता है, बाद में ना वो आपको मौका देता नहीं है। लेकिन क्योंकि इसे ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी, जेपी ग्रुप को लेके अभी भी बहुत सारा यहाँ पे कंसर्न है, लेकिन इनके पास एसेट विपुल जी बहुत है। मैं दिल्ली नोएडा पे जा रहा था, उस टाइम पे मैं बहुत कुछ देखा और अलग अलग लोगों से भी मैंने पूछा। तो हम एक सुबह आज थोड़ा देख भी रहे थे कैलकुलेट करके, इनके पास एसेट बहुत है। तो मैं इमीडिएट लेवल पे नेगेटिव नहीं हूं, तो इसीलिए होल्ड करने का सलाह रहेगा जेपी पावर को, लेकिन 25 के ऊपर फ्रेश बाय करना चाहिए विपुल जी। ठीक। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं फटाफट, क्योंकि अब जो है समय की कमी लगातार जो है, क्योंकि अब आईपीओ का समय हो चुका है। लेकिन उससे पहले जरा फटाफट लेकर के आते हैं, चूंकि अदानी का जिक्र चल रहा था, अदानी पोर्ट लेके आ जाइए। अदानी पोर्ट जो है, विंजीगाम का प्रदर्शन दुनिया के टॉप पोर्ट्स के बराबर आया है। एमएससी पालोम जहाज पर जो है नया रिकॉर्ड जो है दर्ज हुआ है। पोर्ट ने 10 लाख से अधिक 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स को संभाला है। आपको बता दें अदानी पोर्ट, सर अदानी ग्रुप पे ज़्यादातर लोग जो है, जब अदानी समूह पे बात होती है तो इस पर पॉजिटिव है। आपका व्यू क्या है अदानी पोर्ट को लेकर के? लेकिन चल नहीं रहा है, मतलब इसको भी हो गया मुझे लगता है लंबा समय कि कोई खास मोमेंटम नहीं है। आपके बीच बीच में टारगेट रिवाइज होते रहते हैं। आज अच्छा मोमेंटम था, बीच में आया था 1338 1339 का हाई लगाने के बाद फिर नीचे आया है। कैसे देख रहे हैं अदानी पोर्ट सर? जी ओवरऑल मैं अदानी पोर्ट को लेके मैं पॉजिटिव ही हूँ, क्योंकि इनका बिजनेस जो मॉडल है वही एक्चुअली शानदार है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, कोई भी लॉस नहीं है, इनका पैड भी बहुत शानदार है और रेवेन्यू भी क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा ही आता है। अभी 3220 के आसपास चल रहा है। रिसेंटली एक बेस बनाया था ऑलमोस्ट 1280 1285 के आसपास है। आप एक उसी रेंज पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने का सलाह रहेगा। आप चाहो तो करेंट जोन से बाय भी करके जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर आपका व्यू होना चाहिए मिनिमम 1 साल। अगर आप 1 साल व्यू रखते हो तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1550 1600 के ऊपर भी ऑल टाइम हाई आपको देने का पोटेंशियल है। सो होल्ड करने का सलाह रहेगा। चलिए अगली कंपनी है जो है अगली कंपनी लेकर के निकल के आई है इस बीच एचएल पे खबर है। जरा वारी दिखा दीजिए एक बार। 5% से ज़्यादा की तेज़ी, 3430 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। तो वारी में ज़बरदस्त क्या टाइमली जो है ये होती है कॉल आइडेंटिफाई करने की वाली बात। ये देखिए आप 3400 2930 की बात, 3450 पहला टारगेट दिया गया था, 3400 पे कॉल ये दी गई थी, 3403-4 के आसपास। वहाँ से ठीक ठाक मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अपने कॉल्स अपने टारगेट से ये 21 रुपये दूर खाली रह गया है। 5% की तेज़ी इस गिरते बाजार में ये दिखाता है कि क्या शक्ति है। यहाँ बोनस पे जो एनालिसिस होता है किस तरीके से होता है सर। लेकिन ये भी आपका भी कॉन्फिडेंस देखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि कई बार लोग अवॉइड करते हैं कि इतने गिरते बाजार में कैसे कॉल बुक की जाए। और बहुत शार्प समटाइम अक्सर विपुल जी आपने देखा है मैं बहुत ही एग्रेसिव हो जाता हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस जब ज्यादा रहता है ना उस टाइम पे एग्रेसिव, मैं पता नहीं ऐसे ये मेरा बेसिक नेचर है, मैं एग्रेसिव हो ही जाता हूँ ऑब्वियसली। क्योंकि ये जो आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी है बहुत शानदार है, तो इसीलिए मैं ना ये अभी देखिए ऑलमोस्ट 3446 का हाई लगा दिया, तो अभी तो ये हो जाएगा 3450 टारगेट तो अचीव।
लेकिन मैं बोलूंगा आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक ना करेंगे तो ही अच्छा है। आप बने रहिए थोड़ा बहुत, अगर 15-20 ट्रेडिंग सेशन आपको वेट करना पड़ रहा है, और अगर आपने मुझे सुना ही है तो मैं 3000 से बार बार 3100 से बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि स्टॉक 3400 कमिंग सून, 3400 आ गया और अभी 3400 आ चुका है, आईपीओ हाई के बाद अभी सस्टेन हो रहा है। 3600 तो इसमें आना ही है, होल्ड करने का इसे सलाह रहेगा। और ऑब्वियसली विपुल जी आपने ठीक ही बोला है कि एक कॉन्फिडेंस भी होता है, क्योंकि चार्ट देख के ना समझ में आ जाता है, इतने बिल्कुल साल से हम चार्ट देख रहे हैं, वो समझ में आ जाता है कि कौन सा स्टॉक बहुत जल्दी भागने वाला है। बिल्कुल। तो बिल्कुल तो जो है जो है टारगेट के पास पहुंचता हुआ। चलिए एचएल पे सर सवाल था, खबर लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर। तो एचएल पे खबर यहाँ पर ये है कि जनरल इलेक्ट्रिक से 113G404 इंजन खरीद का सौदा लास्ट चरण पे है। ये एएनआई के हवाले से खबर है, आपको बता दें $1 अरब की डील सितंबर तक डन हो सकती है। जी फिलहाल भारत को हर महीने 2 इंजन सप्लाई कर रहा है। 83 विमानों का पहला बैच 2029-30 तक डिलीवरी करने का लक्ष्य है। तो कई सारी अपडेट्स, कई सारी जानकारी आ रही है, वो एक अलग विषय है कि शेयर नहीं चल रहा है। तो ये खबर यहाँ पर है। सर आपकी टिप्पणी, अगर आप खाली लेवल्स बता सकें इस पर तो। सर मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है कि आप बने रहिए। जिनके पास है, अब 4050 के आसपास एक स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, थोड़ा बहुत 1-2 दिन नहीं चलेगा। एक बार किसी को फ्रेश बाय करना है तो थोड़ा बहुत 1-2 दिन वेट करके जाइए। बाकी स्टॉक में मैं पॉजिटिव हूँ। 5500 का पहला टारगेट रहेगा और उसके बाद मुझे लगता है कि 6800 7000 भी पॉसिबल है। 1-1.5 साल का व्यू रहेगा। डिफेंस में नंबर 1 कंपनी है, म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे इसमें जो है होल्डिंग कर रहे हैं, तो होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। होल्ड करने की सलाह है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं फटाफट, और ये है निकल करके आई है एनएलसी इंडिया, एक और पीएसयू कंपनी। और इस बीच एनएलसी इंडिया में 300 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट का पहला चरण जो है वो चालू किया गया है। 52.83 मेगावाट वाले पहले चरण का कमर्शियल ऑपरेशन चालू। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन ने इसका सर्टिफिकेट जारी किया है। एक और पीएसयू कंपनी, सर क्या करना चाहिए, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर अभी नहीं चलेगा। स्टॉक एक रेसिस्टेंस फेस किया है ऑलमोस्ट 255 258 के आसपास, एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 225 के आसपास। तो अगर सपोर्ट ब्रेक होता है 225, फिर से आपको न्यू सपोर्ट आते हुए देखेंगे 210 208 के आसपास। जी होल्ड करने का सलाह रहेगा स्टॉक को। जिनके पास ऑलरेडी है फ्रेश पोजीशन, अगर किसी भी इन्वेस्टर आप बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हो तो 260 के ऊपर करना है, अभी नहीं। ठीक। इस बीच एक कंपनी जरा लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर, लास्ट काउंटर, क्योंकि समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। हमारे साथ एक और विशेष मेहमान भी जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल का शेयर जरा लेकर के आ जाइए। 12% नीचे है अभी जो है, अब जो है ऊपरी स्तरों से काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर गिरावट आई है। क्या करें सर, जरा एक बार आप डॉक्टर अग्रवाल का आई हॉस्पिटल देखिए, अभी क्या करना चाहिए, किन लेवल्स के आसपास? अभी जो है 12.25% नीचे इस समय 4515 का लेवल देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी सर? देखिए एक कंसोलिडेशन हो रहा था बहुत टाइम से, उसके बाद एक सपोर्ट लिया है ऑलमोस्ट 4350 के आसपास एक सपोर्ट है। तो ऑलरेडी जिनके पास पोजीशन है करंट जोन से तो एग्जिट करने का सलाह नहीं रहेगा। 4350 के आसपास एक सपोर्ट है, आप वहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश बाय इस काउंटर पे अभी नहीं करना, क्योंकि जिस तरीके से मोमेंटम इसका खराब हुआ है, तो मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक फिर से 4650 इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा ना, स्टॉक चलेगा नहीं। तो करंट जोन से अवॉइड कीजिए एक बार, लेकिन 4350 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए जरूर। ठीक। सर अब आईपीओ सेगमेंट का रुख हो रहा है, मैं चाहूँगा आप डिस्क्लोजर दें। और हमारे अगले मेहमान भी माला जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी डिस्क्लोजर को लेकर के सर? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएससी एंड सर्टिफिकेशन ऑफ एनआईएसएम डू नॉट गारंटी एनी परफॉर्मेंस। एंड बहुत सारे स्टॉक्स को लेकर ड्यूरिंग द सेशन डिस्कशन हुआ है, हो सकता है कि हमारे क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड माई कंपनी साइड। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच विपुल जी, आपको एंड सारे व्यूअर्स को।